नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। मैं जाति से ब्राह्मण हूं, गौड़ शाखा से हूं और शांडिल्य मेरा गोत्र है और अल मेरा जो है वो पचौरी है। आज से 20 साल पहले जब हमारे मुल्क में मंडल कमीशन लागू करने पर मुहिम चल रही थी तो मैंने उस मुहिम का साथ दिया था। 20 साल बाद अब मुझे नहीं लगता कि मैं उस मुहिम का साथ दे सकता हूं या नहीं। मैं नहीं बदला हूं, मेरी जाति नहीं बदली है, लेकिन मेरा मुल्क बदल गया है। पिछले 20 साल में ऐसा क्या हुआ है कि उसके बाद आज जब हमारी सरकार जाति के आधार पर जनगणना करने की बात कर रही है, लोगों में रोष है, गुस्सा है और मुल्क एक बार फिर दो जगह में बंट गया है। चाहे हमारे देश की कैबिनेट हो जिसमें कि 4 मंत्री बोलते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, 4 बोलते हैं नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारे राजनीतिक दल हो और चाहे हमारा समाज हो। आज हम लोग में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, होना चाहिए, और कितने लोग समझते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना नहीं होनी चाहिए? आप में से कितने लोगों को अपनी जाति और गोत्र मालूम है और कितने लोग सवर्ण हैं? समस्या यहीं पर आके रुकती है कि इस मामले में जो हमारे खेमे में नहीं आता, हम उसके खिलाफ बात करने की कोशिश करते हैं और एक जनतांत्रिक समाज में क्या हम जनतंत्र को आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। और जल्दी से पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय अगर हिंदुस्तान में जितने भी ओबीसी हैं उनको नौकरियां सरकारी दे दी जाएं तो कितनी नौकरियां मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं कि इस समय 31 लाख कुल नौकरियां हैं, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट को 17% हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को 6% हैं और ओबीसी को 5% हैं। और जितनी उनकी उपजातियां हैं उनको देखें तो कुल मिला करके हर कास्ट और हर सब कास्ट को 522 नौकरियां मिलेंगी, जिससे कि किसी भी कास्ट का और किसी भी सब कास्ट का कोई भला नहीं होने वाला है। अब सीधे हम चल सकते हैं शरद यादव जी के पास में, जो कि एनडीए के संयोजक हैं, साथ ही जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं और सबसे ज़्यादा मुखर बातचीत आपने ही की थी संसद के सत्र के दौरान, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार एक मॉडलिटी जो है निकालेगी करने के लिए। शरद जी, आप क्यों जाति के आधार पर जनगणना चाहते हैं? जात कोई नई चीज नहीं है, ये संस्था है हजारों साल की। अच्छी है बुरी वो छोड़ दीजिए, 63 बरस हो गए, एक बार भी जितने लोग आर्टिकल लिख रहे हैं जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं और ऊपरी तौर पर बोलेंगे, उनने एक बार भी चिंता नहीं की कि हिंदुस्तान में जात जो है वो एक बहुत, जिसके बारे में इस देश के गुरु नानक हों, कबीर हों, महात्मा फुले हों, डॉक्टर लोहिया हों, जयप्रकाश हों, कितने लोगों ने इस बीमारी के खिलाफ आवाज उठाई, लड़े, थक, मगर वो नहीं जीत पाए। क्या आपको लगता है जनगणना करने से जाति प्रथा खत्म हो जाएगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जाति यदि मान लो इतनी अच्छी है या बुरी है, इस पर आज जो बहस हो रही, तो 63 साल में कभी भी किसी सरकार को भी, किसी पार्टी को भी, देश में कोई को भी जो मुद्दा देश के सबसे ज्यादा महान पुरुषों ने उठाया है, वो मुद्दे को टू इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम, डॉक्टर लोहिया को छोड़कर कोई नई आंदोलन नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि जाति के आधार पर क्या हम देश का विकास करेंगे या गरीबी और अमीरी के हिसाब से देश का विकास करेंगे? जरूर जरूर। 20 साल मंडल कमीशन को लागू हुए हो गए, उसमें जो फायदा हुआ है वो सिर्फ यादवों का हुआ है हमारे मुल्क में। नहीं, आप वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। Tuba.com